दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्धकर्ता के मन में श्राद्ध करने से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि श्राद्ध के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या वर्जित रखना चाहिए, श्राद्ध कितने बजे तक कर लेना चाहिए, श्राद्ध का विधि विधान क्या है, किस दिन किसका श्राद्ध होता है, श्राद्ध का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम श्राद्ध, श्राद्ध में कौवों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ड विथ माय विजन चैनल आज आपके लिए लेके आया है श्राद्ध पक्ष तथा श्राद्ध कर्म से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, मेरे इस चैनल में। तो चलिए आज की जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध का महत्व क्या है, क्यों श्राद्ध मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत पूर्वजों की 3 पीढ़ियां पितृलोक नामक एक मध्य वाली जगह पर रहती हैं तथा पितृपक्ष के दौरान उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने तथा उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन, पानी आदि को स्वीकार करने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। हर वर्ष पितृपक्ष 15 दिनों के लिए मनाया जाता है। लोग गंगा नदी एवं अन्य पवित्र नदियों के तट पर जाकर पुजारियों एवं ब्राह्मणों के माध्यम से अपने मृत पूर्वजों को भोजन, पानी तथा उपहार देते हैं। इस समय श्राद्ध, पिंडदान तथा तर्पण आदि शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। इस समय के दौरान शादी, सगाई या गृह प्रवेश नहीं किया जाता। मांसाहारी खाद्य पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का सेवन भी इस समय निषिद्ध है। बाल काटना, दाढ़ी बनाना आदि कार्य भी पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। इस दौरान कोई संपत्ति आदि नहीं खरीदनी चाहिए। जन्म समारोह, नामकरण आदि भी श्राद्ध पक्ष में नहीं किए जाते। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध के दिन क्या भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में खीर मुख्यतया बनाई जाती है। कहा जाता है कि पितरों के लिए खीर और पूरी ही मुख्यतया बनाई जाती है। इसके अलावा पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन तथा एक चीज जरूर, उड़द की दाल, ये जरूर बनाई जाती है। उड़द की दाल के बड़े, चावल, दूध आदि से बने हुए पकवान, मौसमी सब्जियां जो बेल पर लगती हैं जैसे झींगा, लौकी, कद्दू, कच्चे केले, ये सब हम बना सकते हैं। पिनालू के गाबे की सब्जी भी बनाई जाती है। ये कुमाऊं में बनाई जाती है। आइए अब ये भी जान लें कि किन खाद्य पदार्थों से इस बीच परहेज करना चाहिए। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, काला चना, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, जामुन, पिपली, कैथ, महुआ, चना आदि चीजें वर्जित हैं। श्रद्धापूर्वक यदि पुत्र श्राद्ध कर्म करता है तो वह पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः पुत्र पौत्रादि को शास्त्रोक्त विधि से कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके पितरों को परलोक में तथा किसी अन्य लोक में भी सुख प्राप्त हो सके, शांति प्राप्त हो सके। श्राद्ध कर्म के लिए श्रद्धा भाव एक परम आवश्यक चीज है। बिना श्रद्धा भाव से किया गया श्राद्ध कर्म असफल माना जाता है। अतः श्राद्ध कर्म में श्रद्धा भाव होना अत्यावश्यक चीज है। इसके अलावा सही विधि विधान का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है ताकि पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। तो आइए अब जानते हैं श्राद्ध कर्म में ध्यान रखने वाली कुछ अति आवश्यक बातें।
जिस दिन श्राद्ध कर्म करना हो उस दिन सुबह साफ सफाई करके सूर्योदय से लेकर के 12 बजे तक श्राद्ध कर्म कर लेना चाहिए। इसके पहले ब्राह्मण से तर्पण आदि करा लें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, वस्त्र, कुश, अभिजित मुहूर्त और तिल, ये चीजें तो अति आवश्यक है। कहते हैं भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से तिलों की उत्पत्ति हुई है तथा भगवान विष्णु के रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है। अतः तिल और कुश का प्रयोग श्राद्ध कर्म में अत्यावश्यक और अति पवित्र माना जाता है। तुलसी दल से भी पिंडदान करने का विधान है। इससे भी पितृ पूर्ण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। जब तक श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी ग्रहण ना करें। स्वयं कुशा के आसन पर बैठें और ब्राह्मण को भी बिठाएं। अगर स्वयं ही श्राद्ध कर्म करना है तो आसन को जल से पवित्र कर लें। इस दिन निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोएं और यह कार्य करते समय पत्नी दाहिनी तरफ बैठे। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि अर्थात गाय, कुत्ता, कौआ, देवता, चींटी आदि के लिए भोजन को पत्ते पर निकाल लेना चाहिए। पंचबलि के लिए पत्तों में भोजन निकाले जाते समय बोले जाने वाले मंत्र हैं। पहला गाय के लिए गोभ्ये नमः, दूसरा कुत्ते के लिए दौ श्वानौ नमः, तीसरा कौवे के लिए वायसेभ्यो नमः, चौथा देवता के लिए देवादिभ्यो नमः, पांचवा चींटी के लिए पिपीलिकादिभ्यो नमः। इन मंत्रों से आप भोजन को पत्तों पर निकालें। उसके बाद थाली या पत्ते पर ब्राह्मण को भोजन परोसें। दक्षिणाभिमुख होकर कुश, तिल और जल से संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा तथा अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक का दान किया जा सकता है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद लें। यह सरल उपाय श्रद्धा पूर्वक करने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे व्यापार, शिक्षा तथा वंश वृद्धि में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। भगवान सूर्य को जगत का पंडित कहा गया है। अतः शास्त्रों के अनुसार यदि पंडित उपलब्ध न हो तो भगवान सूर्य को ही पंडित मानकर पिंडदान किया जा सकता है। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। वैसे तो पिंडदान करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, लेकिन यदि किसी परिवार में पुरुष न हो तो संकल्पित श्राद्ध तथा पिंडदान का अधिकार महिला को भी है। किंतु बाध्यता यह है कि महिला को भी पिंडदान करते समय सफेद या पीले वस्त्र ही पहनने होंगे। सूर्य को पिंडदान करने के लिए किसी पावन तीर्थ स्थल पर जलधारा में खड़े होकर हाथ में जौ, तिल, चावल, दाल लेकर जल के साथ पितरात्माओं का नाम लेकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। कम से कम 11 बार प्रत्येक पितरात्मा के लिए अंजलि प्रदान करें। इसके अलावा जल में कच्चा दूध, चावल के लड्डू, अदरक, सूखे आंवले और कच्ची सूत के धागे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दीपदान करें और तिलक, अक्षत, पुष्प, मिठाई आदि अर्पित करें। पितरों के नाम से एक एक नारियल भी जल में प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि श्राद्धकर्ता को स्नान करके शुद्ध होकर के धुली हुई धोती ही धारण करनी चाहिए, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आइए अब जानें श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली बात तो श्राद्ध पक्ष में नए कार्य का शुभारंभ या फिर कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। श्राद्ध पक्ष में
पितृ स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे, तर्पण का जल सूर्योदय से आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक मधु, 1.5 प्रहर तक दुग्ध तथा 3.5 प्रहर तक जल के रूप में पितरों को प्राप्त होता है। अतः कोशिश करें कि 12 बजे तक श्राद्ध तर्पण वगैरह कर लें। तिल कुश सहित जल हाथ में लेकर पितृतीर्थ अर्थात अंगूठे की तरफ से धरती पर छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। और आइए अब जान लेते हैं कि किस पितृ का श्राद्ध कर्म किस तिथि को किया जाना चाहिए। आमतौर पर जो पितृ जिस तिथि को गुजरे होते हैं उनका श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। सधवा स्त्री की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, उसका श्राद्ध नवमी तिथि को ही किया जाता है पितृपक्ष में। यदि कोई पूर्वज अपने जीवन में सन्यासी या वनवासी हो गया हो तो उसका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है पितृपक्ष में। यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो अर्थात किसी जीव जंतु के काटने, हत्या, एक्सीडेंट, शस्त्र से अथवा विष से मारे गए व्यक्ति का श्राद्ध उसके मृत्यु की तिथि को न होकर पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। जिस पूर्वज की मृत्यु की तिथि का पता न हो या फिर पितृपक्ष में तिथि का श्राद्ध किसी कारणवश छूट गया हो तो उन सब का श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जा सकता है पितृपक्ष में। ध्यान रखें, बिना श्रद्धा के कराया गया भोजन तथा दान श्राद्ध नहीं कहलाता। श्रद्धा विहीन कर्म से न तो पितृ संतुष्ट तथा प्रसन्न होते हैं और न ही कर्ता को संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार किए गए कर्म से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। अतः श्राद्धकर्ता को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि पिंड क्या होता है। पिंड शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का गोलाकार स्वरूप। इस शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। मृतक कर्म के संदर्भ में मृतक को अर्पित किए जाने वाले पदार्थ अर्थात जौ तथा चावल को मसल करके तैयार की हुई गोल आकृति को पिंड कहते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध न करने पर पितरों को पितृलोक में अन्न जल के अभाव में गहन पीड़ा सहन करनी पड़ती है, जिससे श्राद्ध न करने वाले वंशजों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गंध और दीपक से देवत्व योनि को प्राप्त हुए पितरों की तृप्ति होती है। यदि घर में कोई भोजन बनाने वाला ना हो तो फलों और मिष्ठान्न का दान भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध कर्म कितनी पीढ़ियों तक किया जा सकता है। आमतौर पर श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों तक ही किया जाता है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में 16 पीढ़ियों तक भी श्राद्ध किया जाता है। इसे पीढ़ियों का अंतिम पड़ाव माना जाता है। 5वीं पीढ़ी से ऊपर के पितरों को अधिपित्र कहते हैं। 7वीं पीढ़ी तक के पितरों को अधिपित्रेश्वर कहते हैं। 11वीं पीढ़ी तक के पितरों को पितृ नारायण कहा जाता है तथा इससे ऊपर 16वीं पीढ़ी तक के पितरों को देव पितृ कहते हैं, क्योंकि 16वीं पीढ़ी के पितृ देवों में समाहित हो जाते हैं और उनका पड़ाव यहीं पर समाप्त हो जाता है और वे प्रकृति में विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी श्राद्ध कर्म के बारे में। अगर आपके लिए यह वीडियो कुछ मददगार रहा तो मेरे चैनल को आगे को प्रमोट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।